और खबर यह है, ईरान का अमेरिका को करारा जवाब आया है। ईरानी संसद में अमेरिकी विरोधी नारे गूंजे हैं। सांसदों की इजराइल के खिलाफ भी नारेबाजी देखने को मिली। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों पर ऐतराज जताया जा रहा है। इस वक्त ईरान की संसद एकजुट नजर आती है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी ईरान की सरकार का इस वक्त खुल करके समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका विरोधी नारे इस वक्त सांसदों के द्वारा सुनाई दिए हैं, संसद में गूंजते हुए सुनाई दिए हैं। इजराइल के खिलाफ भी जमकर के नारेबाजी की गई है। यह तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब इजरायली संसद में ये पूरा मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। हर वक्त ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे अमेरिका और ईरान को धूल चटाई जाए, और इसे लेकर के तमाम जो उनके प्रयास हैं वो चल भी रहे हैं। वह ईरान ने एक बार फिर से अपनी ड्रोन पावर दिखानी शुरू कर दी है। उसकी तरफ से अंडरग्राउंड ड्रोन फैसिलिटी की तस्वीरें जारी की गई। ईरानी एयरफोर्स ने कॉमन 12 ड्रोन की तस्वीरें जारी कर दी है। एक सुरक्षित सुरंग में ये सभी हथियार रखे हुए नजर आते हैं। ईरान ने ड्रोन के स्टोरेज, तैयारी, ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें जारी की गई हैं। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये दरअसल एक आप समझ सकते हैं कि प्रेशर वॉर टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल न केवल ईरान की तरफ से किया जा रहा है बल्कि अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी जिसमें उनके विमान रिफ्यूलिंग करते हुए नजर आते हैं। अब कुछ तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई हैं ड्रोन की स्टोरेज की, और इसी तरीके से वो अंडरग्राउंड उनके जो हथियार रखे हुए हैं उनकी तस्वीरें जारी करके अमेरिका पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, और यही अमेरिका भी अपनाता है। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने से पहले इन तस्वीरों के माध्यम से उनकी तैयारियां जरूर से परखते हैं कि अगर हमला किया तो किसे ज्यादा नुकसान होगा और किसे कम नुकसान होगा। दूसरी तरफ ईरान की संसद में भी स्थिति वही बनी हुई है कि सरकार का समर्थन करेंगे और दुश्मनों का हाल खराब करेंगे। सांसद एक गूंज के साथ ये बता रहे हैं कि हम अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। वह ईरान के हमलों में यूएस को भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। यूएस के इंटेलिजेंस फैसिलिटी को काफी नुकसान हुआ, सर्विलांस इक्विपमेंट्स को भी भारी नुकसान हुआ है, और ठिकानों की मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। अब ये पश्चिमी मीडिया के ही दावे हैं, अमेरिकी मीडिया के ही ये दावे हैं दरअसल, कि यूएस के इंटेलिजेंस फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है और उनके जो भी सर्विलांस इक्विपमेंट्स थे उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा है, और उनकी मरम्मत के लिए अब अरबों डॉलर का खर्च भी करना होगा। अमेरिका के लिए ये युद्ध घाटे का सौदा साबित होते जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस की चेतावनी आ गई है। यूएस के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का बयान सामने आया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे, राइट का कहना है। बातचीत और निरीक्षण के जरिए खत्म करेंगे। सैन्य ताकत से संभव हुआ तो वो भी करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बातचीत और निरीक्षण के जरिए प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा, ये कहा जा रहा है राइट की तरफ से। वो कह रहे हैं कि निरीक्षण के जरिए हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। अभी भी हालांकि ये तैयारियां उनकी तरफ से तमाम होती रहती हैं, लेकिन अमेरिका कितने भी प्रयास कर ले वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिरकार 440 किलोग्राम का जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो कहां पर छिपा करके रखा गया है, और अगर वो पता लगा भी ले तो उस तक पहुंचना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। उसके लिए उन्हें उतरना होगा ईरान की जमीन पर, जो कि चाह करके भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवा सकते हैं, जिसकी वजह ईरान का भौगोलिक संरचना है। अब ये तैयारी जरूर की जा रही है, ये बड़े बयान जरूर दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि हम उनके परमाणु हथियारों को नहीं बनने देंगे, उनकी परमाणु फैसिलिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जैसी तैयारी है उसमें अमेरिका चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि अमेरिका कई बार ये प्रयास भी करता है कि वो किसी तरीके से इस जंग से बाहर निकल जाए, लेकिन चाह करके भी ना बाहर निकल पा रहा है और ना ही उस जंग में पूरी तरीके से शामिल हो पा रहा है। आने वाले वक्त में इजराइल हो या फिर अमेरिका, दोनों जगह पर चुनाव होने वाले हैं, और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों का प्रयास ये है कि कैसे भी करके अपनी जनता को इसके लिए हम मना लें कि हमने जो युद्ध छेड़ा है वो बिल्कुल सही है। पश्चिमी मीडिया जबकि ये बता रहा है कि अमेरिका को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनका सर्विलांस इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए वापस से अरबों डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। अब अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में जब इस तरीके की बातें होती हैं तो विपक्ष नाराज हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप से, राष्ट्रपति से। बहुत मुश्किल हो गया है ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए खास तौर पर, इसीलिए बातचीत करने का प्रयास भी किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर कि वो हमारी सारी शर्तें मान ले और हम किसी तरीके से अपनी इज्जत समेट करके इस युद्ध से बाहर निकल जाए, जो अमेरिका अभी नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप का विस्फोटक खुलासा आया है। उन्होंने कहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा की मौत हुई है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमले में मुस्तफा बहुत बुरी तरीके से घायल थे।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।